शहरयार, ये तुमने क्या कर दिया? कैसा मरणसीब ड्रामे के अंदर रुखसार डांटती है शहरयार को, उनसे कहती है शहरयार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक तो तुमने मिनाहिल को फवाद के पीछे लगा दिया और दूसरी जानिब जो है अब तुमने जो राबिया का घर था वो नहीं ख़रीदा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन जो मिनाहिल है वो तो अब सच में सच्चा प्यार करने लगी है फवाद से। अब मैं आपको बता दूँ किस तरीके से ये जो रुखसार है ये सबके सामने इसका जो चेहरा है ये आश्कार हो जानेगा, क्योंकि इस सब के पीछे जो है फवाद का ही हाथ है। फवाद सबके पीछे लग गया है और रुखसार के भी पीछे लग गया है। मिनाइल को बताता है फवाद कि यह जो राबिया जी का घर खरीद रहा है तुम्हारा पापा, ये दरअसल रुखसार के कहने पर ही खरीद रहा है। मिनाइल को तो सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर अब जो फवाद है वो सालार के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान अंजाम दे रहा है, एक ऐसा सरंजाम दे रहा है, मतलब एक प्लान बना रहा है। क्योंकि यह जो मिनाहिल है इसके साथ तो जाहिर सी बात है शहरयार से और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए फवाद ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो राबिया जी है वो फवाद उसको चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अब किस तरीके से ये जो राबिया जी है इसके पास जब आती है मिनाहिल, और मिनाहिल जो है कहती है राबिया जी से कि राबिया जी देखो, मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ मतलब दुख का इजहार करने के लिए आई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि आपकी और फवाद की शादी नहीं हो पाई, और मुझे ये भी दुख है कि आप घर बेच रही हैं। यहाँ पर जो राबिया जी है वो बोलती है देखो मिनाहिल, देखो तुम जो है इस सब की वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। तो मिनाहिल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है राबिया जी, मैं कैसे इसकी वजह हो सकता हूँ। यहाँ पर राबिया जी बोलती है क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम जो है फवाद के साथ जो है अच्छे जो है रिश्ते ना बनाती तो आज ये सब कुछ ना होता, तुम फवाद के साथ प्यार ना करती तो ऐसा ना हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर अब आपको बता दें ये जो फवाद है ये एक ऐसा खेल जो है सरअंजाम देने वाला है, क्योंकि सालार के साथ मिलकर रुखसार को उसके ही अंजाम तक पहुंचाने वाला है। रुखसार को ये लगता है कि ये जो सालार है ये मेरा आदमी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो सालार है दरअसल ये फवाद के साथ मिला हुआ है। किस तरीके से फवाद जो है सालार के साथ अब बहुत ही बड़ा जो है मंसूबा सरअंजाम देने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें ये जो राबिया जी जो मिनाहिल है ये क्या करने वाली है, अपने पापा को कॉल करती है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी डैड, मेरा तो पहले से भी अच्छा घर है, तो मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं इस घर में रहूँगी जाहिर सी बात है तो उस घर में जो है कौन रहेगा? यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ डैड, मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो घर है उसी में रहूँगी, और आप जो इतनी फजूल खर्ची मत किया करें। मैं जो है आप जो नया घर ख़रीद के दे रहे हैं मैं उसमें बिल्कुल नहीं रहूँगी। लेकिन शहरयार का सारा मंसूबा जो है मट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि असल में जो राबिया जी का घर है वो कोई और ख़रीद के ले जाएगा। वो कौन है जो कि राबिया जी का घर ख़रीद के ले जा रहा है, और राबिया जी का जो ये घर है आखिर कौन ख़रीदने वाला है? और क्या सच में ये जो राबिया जी है यहाँ से चली जाएगी मिनाइल की वजह से? क्योंकि राबिया जी ने तो मिनाइल को साफ साफ बोल दिया कि मिनाइल तुम्हारी वजह से ही मैं जा रही हूँ, मैं जो है ज़ाहिर सी बात है ये घर बेच के जा रही हूँ, इस सब की वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। क्योंकि राबिया जी को यही लगता है ये जो फवाद है ज़ाहिर सी बात है ये अगर मिनाइल से मोहब्बत ना करता आज जो है मैं इसी टाइम और इसी जगह पर होती। ज़ाहिर सी बात है राबिया जी को यही भी लगता है, और राबिया जी दूसरी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो मिनाइल है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस घर में इसी वजह से आई है ताकि ये जो फवाद है इसको अपना बना सके। लेकिन उसका जो मंसूबा है वो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। किस तरीके से अब राबिया जी साफ साफ बोल देती है इधर शहरयार को कि देखो शहरयार, मैं जो है पहले नहीं चाहती थी, मैंने तुम्हें अपने घर के कागजात भी दे दिए थे, लेकिन तुमने जो है डील फाइन नहीं की। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा मसला आने वाला है फवाद और इधर मिनाइल के बीच में, क्योंकि ये जो रुखसार है ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि फवाद और मिनाहिल एक हों। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी खबर देते चलें किस तरीके से राबिया जी की शादी पर आई थी रुखसार, उनसे साफ साफ कह के गई थी कि देखो राबिया जी मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हुई हूँ, अगर कोई भी हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा लेकिन रुखसार तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। राबिया जी थोड़ा सा दुखी हो जाती है कि वही फवाद जिसको मैं अपना से अपना समझती थी वही मुझे आज छोड़कर चला गया।
खैर शादी तो अब बीत चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है अब वो है मिनाहिल के बारे में, क्योंकि क्या सच में ये जो फवाद है ये मिनाहिल को पसंद करता है और राबिया जी को क्या सच में जो है मिनाहिल की वजह से छोड़ देगा फवाद। यहाँ पर आपको बता दें राबिया जी साफ साफ मिनाहिल को बता देती है कि फवाद को अब मैं माफ़ नहीं करूँगी, फवाद ने जो मेरे साथ किया है जाहिर सी बात है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें एक और बात, किस तरीके से जो मिनाहिल है साफ साफ फवाद को तो बता देती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जिस फवाद को ये सब कुछ बता रही है वही फवाद क्या सच में मिनाहिल से मोहब्बत भी करता है या नहीं। क्योंकि जब जाहिर सी बात है फवाद मतलब शादी के दिन ही अचानक से कहीं चला गया था, तो जाहिर सी बात है यही जो मिनाहिल है इसकी मिन्नतें पर ही दोबारा से लौट के आया था। अब क्या सच में ये जो राबिया जी है इसको यही लगता है कि ये सारा का सारा क्या दरा रुखसार नहीं करवाया है फवाद को, क्या सच में ये जो मिनाहिल है फवाद के साथ इन्हीं नहीं भेजा है ताकि ये जो मतलब राबिया है इसकी जो राबिया रहमान है इसकी जो शादी ना हो पाए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि राबिया जी एक तो अपना घर बेच रही थी और वो ख़रीद रुखसार रही थी, शहरियार के हाथों ये घर ख़रीद रही थी, मिनाहिल के पापा के हाथों, मतलब क्योंकि ये जो रुखसार है इसका मंसूबा ही यही है कि किस तरीके से राबिया को इस घर से बाहर करना है और राबिया को दिखाना है मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि राबिया को पहले भी रुखसार बोल चुकी थी कि किस तरीके से मैंने रुखसार इकरार और रूबी के साथ जो कुछ किया है ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा ही करो। लेकिन राबिया जी किसी से डरने वाली नहीं है। एक तो आपको बता दें किस तरीके से ये जो रुखसार है अपना मंसूबा सरअंजाम देती तो है, लेकिन उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं आता। किस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें ये जो शहरियार है जाहिर सी बात है रुखसार ने इसको भेजा था कि राबिया जी का घर ख़रीदो, लेकिन शहरियार ने अभी तक राबिया जी का घर जो है उसका प्रोसेस पूरा नहीं किया। जाहिर सी बात है वो घर कोई और ख़रीद के ले गया, रुखसार को पता नहीं कौन बताता है और रुखसार हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो घर कौन ख़रीद के ले जा सकता है। यहाँ पर रुखसार जो है शहरियार के ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, शहरियार को बोलती है तुम्हारी सुस्तियों की वजह से राबिया का घर कोई और ख़रीद के ले गया, अगर तुम टाइम पर जो है वो घर ख़रीद लेते आज ऐसा ना हो रहा होता। लेकिन यहाँ पर जो शहरियार है वो भी जो है साफ साफ कह देता है रुखसार को कि देखो तुम गलत समझ रही हो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की थी और डील डन हो गई थी, लेकिन अब पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जो रुखसार है उसका जो अब मंसूबा है वो कोई भी कामयाब नहीं हो रहा, इसी वजह से तो मिनाहिल को अपना मोहरा बनाने के लिए वो अब सोच रही है, क्योंकि बार बार जो है वो कॉल्स करती है शहरियार को कि राबिया का घर तुम नहीं ख़रीद पाए, अब मिनाहिल जो है मेरे हाथों में दे दो। जाहिर सी बात है क्योंकि जो शहरियार है वो पहले ही रुखसार को बोल चुका था कि ये जो मिनाहिल है मैं इसको इस घर में ले आया हूँ, यहाँ पर ले आया हूँ, इस जगह पर ले आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम जो है मिनाहिल को इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर जो अब मिनाहिल है क्या सच में फवाद से मोहब्बत करने लगी है और क्या सच में ये जो राबिया जी है ये मतलब राबिया और फवाद के बीच में आ जाएगी। वैसे पहले भी तो आ चुकी है क्योंकि मिनाहिल की वजह से इन दोनों की शादी रुक चुकी है, अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई है। लेकिन क्या ये जो रुखसार है इसका भी मंसूबा कामयाब होने वाला है, क्योंकि ये जो मिनाहिल है पहले भी रुखसार को मतलब बिल्कुल ही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती है। और दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें इधर फवाद की, फवाद तो पहले ही अब रुखसार जहाँ मिलती है उससे बात तो कर लेता है, लेकिन उसके साथ वैसी बात नहीं करता जैसे पहले किया करता था। ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब की आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस इंटरेस्टिंग एपिसोड का रिव्यू कर दिया है मैंने नेक्स्ट एपिसोड को प्रेडिक्ट किया और रिव्यू किया नेक्स्ट एपिसोड का। ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब की आने वाली जो एपिसोड थी उसका मैंने रिव्यू कर दिया और आपको अपने तज्जिया दे दिया। बाकी उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।